प्रश्नावली 8.1। प्रश्न 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिख देते हैं। तो दिया है, क्या दिया गया है? दिया है क्या? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है कितना? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? माना कि AB बराबर 24 के और BC बराबर 7 के, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। तो AB बराबर कितना? 24, BC बराबर 7 के। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AC। तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा AC हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है? 24K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है? 7K का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। AC का स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है? 576 के स्क्वायर प्लस 7 का कितना? 49K का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर रूट 625 के। तो हमारा AC निकल के आ गया कितना? 25K, यानी ये हो गया 25K हो गया। तो अब निकालना है हमें साइन निकालना है A। तो साइन A कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है AC, सॉरी, हमारा परपेंडिकुलर है BC साइन A। तो A का सामने वाला भुजा, A का सामने वाला कौन? A का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा हो गया BC हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। तो हमारा साइन A हो गया हमारा BC कितना है? BC है 7K और AC कितना है? 25K। तो हमारा हो गया 7/25 आंसर। तो cos A कितना होता है? cos A बेस क्या है? बेस है हमारा AB। cos A का बेस कितना है? AB। और हाइपोटेनस क्या है? AC। तो हमारा क्या हो गया? cos A। तो cos A हो गया हमारा AB कितना है? 24K और AC कितना है? 25K। तो हमारा हो गया 24/25। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमें दूसरा में क्या निकालना था? दूसरा में हमें निकालना था cos C। तो cos C क्या होता है? cos C और sin C निकालना। तो cos C क्या होता है? cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा इसमें क्या है? यानी बेस को हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण। तो बेस हमारा क्या है इसमें? बेस cos C। तो C यहाँ पर है cos C। तो बेस हमारा हो गया BC। कोण के सटे हुए भुजा को हम बेस बोलेंगे। कोण का सटा हुआ भुजा BC है, तो BC हमारा हो गया बेस और हाइपोटेनस हो गया AC। तो इसमें हमारा
cos c में क्या हो गया, cos c में BC क्या है 7 के, और हाइपोटेनस हो गया हमारा कितना 25 के। तो आंसर हो गया हमारा इसमें 7/25। उसके बाद दूसरा में निकालना था साइन सी निकालना था। तो साइन सी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन सी तो उसका कोण का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो कोण का सामने वाला भुजा इसमें ए बी है, तो ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया AC, तो हो गया हमारा साइन सी हो गया हमारा कितना, ए बी हो गया 24 के और AC हो गया 25 के। तो हमारा हो गया 24/25 आंसर हो गया इसमें। प्रश्न 2, आकृति 8.13 में tan P घटा कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है PQ बराबर 12 और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी हमें निकालना क्या है, निकालना है tan P माइनस कोट R निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना कि PQ बराबर 12 के और PR बराबर 13 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे पाइथागोरस ट्रिक। हमें निकालना क्या है, QR निकालना है। QR निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा PR का स्क्वायर कर लेंगे बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमें निकालना है QR, तो QR बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर घटा PQ का स्क्वायर। तो हमारा QR हमें निकालना है, तो हमें PR कितना दिया गया है 13 के का स्क्वायर कर देंगे माइनस PQ हमें कितना दिया गया है 12 के, हम माने हैं 12 के स्क्वायर। तो हमारा हो गया कितना हो गया, इसमें माइनस कर देंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 के का स्क्वायर, 25 के का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा QR बराबर हो गया कितना, √25 के। तो हमारा QR कितना हो गया, QR बराबर हो गया 5 के, हो गया हमारा 5 के। तो हमारा क्या हो गया QR 5 के, QR बराबर 5 के हो गया। तो हमें निकालना है tan P माइनस कोट R। तो tan P निकाल देंगे, तो tan क्या होता है, tan P यहाँ पर है, तो P का परपेंडिकुलर क्या है QR है, क्योंकि कोण का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है। तो हो जाएगा QR परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा हमारा PQ हो गया बेस। तो हमारा इसमें कितना हो गया, हमारा इसमें हो गया QR परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 के बटे 12 के हो गया। तो हम और इसमें क्या हो गया कोट R, हमें tan P बराबर क्या लिख सकते हैं हम अब 5/5/12 सेंटीमीटर। अब हम अब निकालेंगे क्या कोट R। तो कोट R क्या होता है बेस अपॉन
बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस क्या है कोट आर, कोट आर। तो कोट आर का बेस क्या हो जाएगा, सटा हुआ भुजा क्या होता है बेस, कोण का सटा हुआ भुजा बेस होता है, और जो कोण का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर। तो सटा हुआ भुजा बेस, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया क्या है, बेस हमारा हो गया क्यू आर बटे हमारा हो गया पी पी क्यू। तो इसमें हो गया हमारा 5K बटे 12K। तो इसमें भी हमारा दोनों का क्या हो गया, कोट आर बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10P माइनस कोट आर। तो दोनों को माइनस कर लेंगे, 5/12 माइनस 5/12। तो क्या हो गया 0, इसका आंसर हो गया 0। तो क्या हो गया आंसर 0 हो गया। प्रश्न 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3/4। तो हम क्या करेंगे, माना कि साइन ए बराबर 3K बटे 4K है। K एक वास्तविक संख्या है, कि एक रियल नंबर है। तो हम क्या करें, हमें दिया गया साइन ए। साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है साइन ए का BC, और हाइपोटेनियस है AB। और कितना दिया गया है 3K दिया गया है और बटे 4K दिया गया है। तो हमारा 4K हो गया हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो गया 3K, यानी लंब हो गया 3K और कर्ण हो गया 4K। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है AC, यानी CA चाहे बोले चाहे AC बोले, तो हमें निकालना है AC। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे, चाहे प्रमेय बोले, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो हमारा AB कितना दिया गया है 4K दिया गया है प्रश्न में, और BC हमें दिया गया है 3K, ये भी प्रश्न में दिया गया, हमें निकालना है AC का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा 7K का स्क्वायर। तो हमारा AC हो जाएगा √7K। तो हमारा जो AC हो गया √7K हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे √7K। तो CA हमारा हो गया √7K। तो हमें कोस A और tan A निकालना है। तो कोस A क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो हमारा बेस क्या है, बेस हमारा CA है, बेस हमारा CA बोले चाहे AC बोले, CA है, CA बचे हाइपोटेनियस क्या है AB है। तो हमारा कोस A हो जाएगा, CA कितना है
7k बटे 4k। तो हमारा कोस ये हो जाएगा √7 बटे k, √7 बटे 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में हमें पूछा गया है tan a का मान। तो हमारा tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस है हमारा AC। बेस है हमारा AC। तो हमारा tan a कितना हो जाएगा? इसको हम CA भी बोल सकते हैं, AC बोले चाहे CA बोले। तो हमारा tan a हो जाएगा कितना tan है? तो BC कितना हमारा 3k और AC यानी CA कितना है? √7k। तो हमारा कितना हो गया? 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया √7 3/√7 3/√7। 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया है। तो दिया है, क्या दिया गया है? 15 कोट a बराबर 8 दिया गया है। तो हमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? कोट a बराबर ये 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/15। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना कि कोट a बराबर कितना? 8k/15k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पर? तो कोट क्या होता है? कोट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस इसमें क्या है? कोट ए बेस हमारा है AB और परपेंडिकुलर है BC। तो हमारा इसमें क्या हो गया? 8k/15k। तो इसमें हमारे दिया गया है कितना? BC 15k और बेस हमारा है 8k। तो अब निकालना है हमें हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा? वह है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा हो गया क्या? AC हमें निकालना है, AC का स्क्वायर। उसके बाद AB हमें दिया गया 8k इसका स्क्वायर प्लस BC हमें दिया गया 15k, तो 15k का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर 64k का स्क्वायर प्लस 225k का स्क्वायर। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AC का स्क्वायर बराबर 6×8 और 289 के। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √289 के का स्क्वायर। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा √289 किसका स्क्वायर है? वो है 17 का। कितना? तो हमारा हो गया AC बराबर 17 के। तो हम लिख देते हैं कितना? हम निकाल दिए हैं AC बराबर 17 के। तो अब हमें निकालना है साइन A और सेक A। तो साइन A हमें निकालना है। तो साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है?
साइन ए, तो ए का कौन के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। तो अब हमारा साइन ए हो गया हमारा कितना बी सी कितना 15/17 के, तो हमारा हो गया 15/17। अब हमें निकालना है क्या सेक ए, तो सेक कितना होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हमारा हो जाएगा कितना, हाइपोटेन्यूस है ए सी और बेस है हमारा सेक ए है, तो हमारा बेस हो जाएगा कितना, बेस हो जाएगा ए बी। अब हमारा सेक ए हो जाएगा कितना, सेक ए, तो ए सी कितना है, ए सी 17 के और ए बी हो जाएगा 8 के, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/8, हमारा 17/8 हो जाएगा आंसर। इसमें साइन ए में 15/17। प्रश्न 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले लिख देंगे, दिया है क्या, दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो अब हमें निकालना है क्या है सेक थीटा, तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले माना कि सेक थीटा बराबर 13/12 के है, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, कि एक वास्तविक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तो सेक क्या होता है, सेक थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो हमारा ए सी है, और बेस थीटा के सटा हुआ भुजा को हम बेस बोलेंगे, तो हमारा ए बी हो जाएगा बेस। तो हमारा इसमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 13 के बटे कितना है 12 के, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 के और 13 के। अब निकालना हमें बी सी है, तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है 13 के का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 12 के का स्क्वायर प्लस बी सी हमें निकालना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 के का स्क्वायर घटा 12 के का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 के माइनस 140 के का स्क्वायर। तो हमारा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा कितना, माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर 5 2 यानी 25 हो जाएगा। तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा √25 के, तो हमारा आंसर हो गया 5 के। तो हम निकाल दिए हैं कितना, बी सी हम निकाल दिए हैं कितना 5 के। तो हमारा क्या है, हम त्रिकोणमिति का सभी का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, कोण का सटा हुआ भुजा को बेस और कोण का सामने वाला भुजा को परपेंडिकुलर। तो हमारा सामने वाला भुजा क्या है, हमारा सामने वाला भुजा है थीटा का सामने वाला भुजा है बी सी बटे और हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी। तो इसमें हमारा कितना आ गया
5/13 के। तो हमारा आंसर हो गया 5/13। और कोसेक थीटा क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या है? बेस है हमारा ए बी, हमारा बेस है, और हाइपोटेनस है ए सी। तो हमारा कितना हो जाएगा? ए बी हमारा 12 के, हाइपोटेनस 13 के, बराबर हो जाएगा 12/13 के। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद टेन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस है हमारा ए बी। तो हमारा कितना हो गया? बी सी कितना है? 5/12 के। तो हमारा आंसर हो गया 5/12। और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है? बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर हमारा बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? बी सी ए बी बराबर 12/5 के। तो हमारा आंसर हो गया 12/5। उसके बाद कोसेक थीटा कितना है? कोसेक थीटा है हमारा परपेंडिकुलर कोसेक थीटा हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पर लिखना होगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ पर सेक थीटा भी हाइपोटेनियस बटे बेस। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। तो ए सी बटे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है। तो हमारा 13 हो गया 5 के, बटा 13/5 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा है हमारा ए सी कितना है? बटे बेस कितना है? बेस है हमारा ए बी। तो हमारा हो गया 13/12 के, जो हमारा प्रश्न में पहले हम निकाल दिए, जो प्रश्न में पहले ही दिया गया है 13/12। प्रश्न 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दर्शाना है हम उसको लिख देंगे। हमें दर्शाना क्या है? प्रूव करना है। हमें क्या है? हमें दिया गया है क्या? दिया क्या दिया है? हमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें दिया गया है। और क्या है? कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है, ये हमें दिया गया है। और हमें प्रूव करना है क्या? कोण ए बराबर कोण बी है। हमें ये दर्शाना है। क्या है? दिखाना है चाहे प्रूव करना है, जो भी बोले। तो हमें ये क्या दिखाना है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अब ये हमें दर्शाना है, तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिख देंगे, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए और कोस बी, तो हम कोस ए को हम क्या लिखते हैं? कोस ए को लिखते हैं हम क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं कोस ए को। तो कोस ए को बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं। तो इसमें हमारा बेस, इसको क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम इसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? कोस ए यहाँ पर है कोस ए। तो कोस ए क्या हो गया? बेस अपॉन बेस क्या है इसमें? बेस है हमारा पी ए और हाइपोटेनियस है हमारा ए क्यू, बराबर इसमें क्या है? बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस है हमारा बी डी। ये हमें मिल गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अब हम इसको यहाँ पर क्या है? पी ए
पी ए हमारा बेस है और हाइपोटेनस है। अगर हम हाइपोटेनस को एक जगह कर दें, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है ए क्यू बटे बी डी, ए क्यू बटे बी डी, ए क्यू बटे बी डी बराबर ए पी बटे बी सी, ये भी बराबर होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम के मान देंगे और ये इक्वेशन 1 हो गया। तो आगे अब क्या करेंगे, आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, जब हम इसको के मान लिए तो इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें के से, तो क्या हो जाएगा हमारा, के बी डी, और क्या हो जाएगा इसमें ए पी बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, के गुना बी सी, ये हो जाएगा। ट्रायंगल ए पी क्यू और त्रिभुज यानी ट्रायंगल बी सी डी, तो हम क्या करेंगे इसमें पी क्यू, तो पी क्यू बटे क्या है सी डी, पी क्यू बटे सी डी, तो पी क्यू को हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर घटा, यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी को क्या लिख सकते हैं, रूट बी डी का स्क्वायर घटा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसको क्या कर सकते हैं, जो हम उसमें लिखे हैं, क्या लिखे थे, हम क्या लिखे थे, के बी डी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, ए पी को पी ए को क्या लिखे थे, के बी सी का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये के स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ये के, और रूट में क्या बच जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, यहाँ पर भी बी डी का स्क्वायर है माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमें क्या इक्वेशन 2 मिल गया। सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या हो गया, के आ गया। तो हमारा पी क्यू बटे पी क्यू बटे सी डी हमारा के हो गया। तो हम इसको मान लिए इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिला, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से क्या मिला हमें मिला पी क्यू बटे सी डी, और हमें उसमें 1 में कितना मिला था, हमें ये तो 2 में मिला पी क्यू बटे सी डी, और 1 में हमें मिला था पी क्यू बटे बी डी बराबर ए पी बटे बी सी।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, सॉरी यहाँ पर AQ होगा, साइड आपस में बराबर है। तो इससे क्या पता चला, हमें पता चला कि त्रिभुज APQ समांतर है BCD। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो जब सर्वांग सम है ये दोनों त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है त्रिभुज का वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो SS प्रॉपर्टी से क्या होता है, SS परिमेय से क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो जब सर्वांग सम है तो एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, क्योंकि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया है, यानी साबित कर दिया है कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर है। प्रश्न 7, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा में कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें। इन दोनों का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया उसको हम लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो हम लिख देंगे, माना कि कोट थीटा बराबर 7k/8k है, जहाँ थीटा जहाँ k बराबर k एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोट थीटा, तो कोट थीटा कितना होता है, सॉरी कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा इसमें बेस थीटा के सटा हुआ भुजा को हम बेस बोलेंगे। तो AB हमारा बेस हो गया और BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 7k/8k। तो अब हम निकालेंगे, BC हमारा हो गया, AB हो गया 7k और हमारा BC हो गया 8k। तो अब हम निकालेंगे AC का इस पाइथागोरस परिमेय से हम क्या निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमें निकालना है AC, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो गया, AB हमारा कितना है 7k का स्क्वायर प्लस BC हमारा 8k है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा 49k का स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 113k का स्क्वायर। तो हमारा AC का स्क्वायर हो गया 113k। तो हमारा AC हो गया √113k। AC हमारा हो गया √113k। तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे √113k। तो हम इसका मान निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 8k है, थीटा का सामने वाला कोण का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो 8/√113k। कोस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, तो 7/√113k यानी 7/√13। तो हम इसमें मान रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस क्या है 8/√113। ये हो गया 1 + साइन थीटा, और उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 8/√113 बटे इसमें लिख देंगे क्या है
1 प्लस कोस थीटा कितना निकालें, कोस थीटा निकालेंगे 7/√113। उसके बाद 1 माइनस 7/113। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर इसको इससे करेंगे तो -8/√113। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +8/√113। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -8/√113। तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसको हम 2 बार लिख दें 113। तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों तो कट गया। और नीचे में क्या हो गया, नीचे में भी हमारा इसी प्रकार से 1 माइनस हो जाएगा 7/113 प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +7/113। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -7/√113 गुना 7/√113। तो हमारा क्या हो गया, इसमें ये दोनों तो कट गया। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा 64 कितना हो जाएगा 113। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/113। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 घटा 64/113, 113 घटा 7 यहाँ पर 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा यहाँ पर बटे 113 कट गया। तो बच गया कितना 113 से 64 माइनस करेंगे तो क्या 49, इसमें माइनस करेंगे तो 113 में से 149 माइनस करेंगे तो 64। तो हमारा आंसर हो गया कितना 49/64, ये हमारा आंसर। उसके बाद थीटा क्या होगा, तो कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का। तो मान क्या है, BC में क्या है, BC में हमारा 8K है और AB में हमारा 7K है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 64K का स्क्वायर बटे 49K का स्क्वायर। तो हमें मिल गया 64/49। ये हमारा आंसर हो गया कोट स्क्वायर थीटा का। यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये हमें जांच करना है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया, हमें दिया गया है कोट 3 कोट A बराबर 4। तो हम निकालेंगे 3 कोट A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो हमारा क्या हो गया, हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि कोट A बराबर 4K बटे 3K है, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, K एक रियल नंबर है। तो हमारा कोट A क्या होता है, कोट A होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो हमारा हो गया, इसमें क्या दिया गया 4/3 4K/3 के। तो हमारा हो गया यहाँ पर BC हो गया 3K और AB हो गया
4k, तो ए बी हो गया 4k और बी सी हो गया 3k। तो हमें निकालना है ए सी, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है? हाइपोटेनस है। ए सी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर ए बी, आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर हमारा बी सी का स्क्वायर। तो हमें निकालना है ए सी, हमें दिया गया है ए बी दिया गया है 4k और बी सी दिया गया है 3k। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 25k का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ए सी बराबर हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा? रूट 25k का स्क्वायर। तो हमारा हो गया 5k। तो हम निकाल दिए हैं क्या? ए सी हम निकाल दिए हैं कितना? 5k। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। तो हमें क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा क्या? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर ए का हम निकाल लिए। टेन स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है 3k और ए बी है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 3k अपॉन 4k। इसी पर कोस ए हमारा निकल गया 4k अपॉन 5k। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5k हमारा निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया गया है? 1 माइनस 10 हम क्या निकाले हैं? 3k अपॉन 4k का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया? 1 माइनस 9k अपॉन क्या हो जाएगा? 16k का स्क्वायर बटे 1 प्लस 9k का स्क्वायर बटे 16k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कितना? 16k का स्क्वायर 16k माइनस 9k का स्क्वायर बटे यहाँ पर हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। अब हम क्या हो जाए? 16k न कट गया तो हमारा क्या निकल के आ गया? हमारा निकल के आ गया 16 में से 9 माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमारा क्या हो गया? 7k का स्क्वायर बटे 25k का स्क्वायर। यहाँ पर 16 में से 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर ए है। राइट हैंड साइड में क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर ए कितना निकाले हैं? 4k का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए में और साइन स्क्वायर ए में कितना है? साइन स्क्वायर के में 3k और 5k का स्क्वायर। इसमें भी हमें 5k लिखना है।
तो हमारा क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर बचे 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बटे 25 का स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 7 का स्क्वायर बटे क्या मिलेगा हमें 25 का स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल के आ गया हमारा राइट हैंड साइड 7 का स्क्वायर बचे 25 का स्क्वायर। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला हमें क्या मिला हमें यहाँ पे कंक्लूजन हमारा निकला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों परिणाम हमें निकला कि ये दोनों बराबर है। ये साबित हो गया कि ये दोनों बराबर है। प्रश्न 8 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है क्या tan A बराबर 1/√3। तो हम क्या मानेंगे माना कि tan A बराबर k/√3 के है जहाँ k एक रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। तो tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा क्या हो गया इसमें परपेंडिकुलर क्या है tan A हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। तो हमें इसका मान कितना दिया गया है हमें मान दिया गया है 1 यानी k/√3। तो हम इसको 1 के बोले चाहे k बोले। तो हमारा AB है √3 और BC हमारा k, हमें निकालना AC। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा क्या है AC हमारा हो गया, हमें निकालना है AB हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और k का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3k हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो हमारा AC बराबर क्या हो गया √4k का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया AC मतलब हो गया हमारा 2k। तो हम निकाल दें AC बराबर 2k। अब हमें निकालना है sin A cos C प्लस sin A cos A sin C निकालना है। तो पहला प्रश्न बनाते हैं हमारा sin A क्या होता है sin A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin A हम निकाल दिए हैं कितना k यानी 1/2 गुना cos C। तो cos C तो बेस क्या होता है cos C का बेस हो जाएगा ये k यानी 1 और हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2 प्लस cos A क्या हो जाएगा cos A हमारा हो जाएगा cos A यानी cos A तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो √3/2 इंटू sin C में क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा
√3, यानी कोण का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4, तो बराबर हो गया 1 आंसर। और दूसरा में क्या है हमारा, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम cos A क्या हो जाएगा, cos A, तो A बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 गुना cos C क्या हो जाएगा, K cos C क्या बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा बेस हो जाएगा 1/2 माइनस sin A क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 1/2 गुना sin C क्या हो जाएगा, √3/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3/4 माइनस √3/4। तो हमारा आंसर हो गया इसमें 0, इसमें हमारा आंसर हो गया 0। प्रश्न 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ यानी P और Q 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है, हमें दिया है क्या, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे और क्या मानेंगे, माना कि सबसे पहले माना कि किसको मानेंगे, PR बराबर x सेंटीमीटर है, तो PR बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर माने, प्लस QR बराबर 25, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x, तो हमारा QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। और इसको हम माने x। अगर हम पाइथागोरस लगाए, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो हमारा PR क्या है, x का स्क्वायर इक्वल टू PQ 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q और R कितना निकाले हैं, 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर बराबर 25 प्लस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू x प्लस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 25 और 625 हो जाएगा हमारा 650 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, अब हम मिलेगा 0 बराबर 650 माइनस 50x।
तो हमारा यहाँ पर क्या है, 0 बराबर 650 माइनस 50x। तो इस माइनस 50x को इधर लेकर आएंगे तो 50x हो जाएगा बराबर 650। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 650 बटा 50। तो 0 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13। 5 कम 5 5 15, 13 हो गया। x बराबर हमारा हो गया 13। तो अब हम निकाल दिए यहाँ पर पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। एक्स हमारा कितना है, 13 है। तो क्यू आर बराबर कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो हम निकाल दें। अब हमें निकालना है साइन पी। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस फिगर में हमारा परपेंडिकुलर है पी, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर बटे पी आर। तो हम निकाले हैं क्यू आर, निकाले हैं कितना, 12। क्यू आर कितना निकाले हैं, 12, और हाइपोटेनियस है हमारा 13। उसके बाद कोस पी। तो कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा क्यू पी और हाइपोटेनियस है हमारा पी आर। तो हमारा हाइपोटेनियस निकाले हैं 13 और पी क्यू है हमारा 5, जो हमें गिवन मिला है, गिवन दिया गया है। उसके बाद अब हमें निकालना है टेन पी। जो टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमारा परपेंडिकुलर फिगर में क्या है, टेन पी का परपेंडिकुलर है हमारा फिगर में क्यू आर बटे पी क्यू। तो हमारा फिगर में है क्यू आर बटे पी क्यू। तो हमारा है क्यू आर हम निकाले हैं 12 और पी क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर। लिख देंगे, इसमें भी सब में सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर हो गया। प्रश्न 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न 1 में क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर का मान बड़ा है, माना कि परपेंडिकुलर बड़ा है और क्या है, बेस छोटा है, तो क्या हो जाएगा, भागफल हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हमारा भागफल जब क्या हो जाए, माना कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है 12/5, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 1 से ज़्यादा, 1 से क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा है। इसलिए हमारा जो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। कौन a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या, सत्य हो सकता है। क्योंकि sec a क्या होता है, sec a होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। तो हमारा 12/5 यह सही है, ये हमेशा 12 होता है, मतलब बड़ा होता है। जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए हमारा कथन सेकंड क्या है, सत्य है। प्रश्न 3, कोस ए कौन ए के क्वोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, असत्य है, असत्य। क्योंकि कोस ए कोसाइन का
संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए यह असत्य है। यह कथन हमारा तीसरा असत्य है। जो कोस है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं। कोट ए क्या है? असत्य, हमारा असत्य, क्योंकि कोट और ए का गुणनफल नहीं है, क्योंकि कोट ए क्या है? हमारा एंगल है। ए क्या है? ए क्या है? हमारा कोण है, ये उसका गुणनफल नहीं है। 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? 4/3 साइन थीटा 4/3 दिया गया, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर क्या हाइपोटेनस 3 है और 4, यहाँ पर ये बड़ा नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो, हमारा जो कथन है, पांचवा जो कथन है वो क्या है? असत्य है। हमारा जो पांचवा क्या है? असत्य है। और हमारा चौथा क्या हुआ? चौथा हमारा असत्य, उसके बाद तीसरा भी हमारा असत्य है, उसके बाद ये हमारा दूसरा हमारा सत्य है और प्रथम हमारा असत्य है।